बड़ी खबर आपको बिहार से बता दें, जहां तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में सभी घटक दलों के नेता शामिल हुए। राज्यसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई गई है और बैठक के बाद तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। हमारे पास नंबर इसलिए हम चुनाव लड़ रहे हैं। और आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने इस बात का दावा किया है कि एआईएमआईएम के विधायक भी महागठबंधन को वोट करेंगे। देखिए, बहुत ही सकारात्मक बैठक हुई है और आने वाला जो चुनाव है राज्यसभा का, हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं और हम लोग जो है इस चुनाव को जीतेंगे। तो हम लोग सभी घटक दल के विधायकों को हम लोगों ने जो है बुलाया है और सब लोगों से बातचीत चल रही है। नंबर पे चर्चा हुई, डाउन रखो यार। नंबर है तो हमारे ये तरीका तभी तो चुनाव लड़ रहे हैं। जी हमारे साथ है भाई वीरेंद्र जी। बैठक खत्म हो गई, क्या शुभ समाचार? 41 का आंकड़ा कैसे पूरा एकदम 41 आंकड़ा पार करेगा, पीछे नहीं जाएगा। 41 आंकड़ा पार करेंगे हम। एआईएमआईएम के 5 विधायक कैसे? आप पांचों विधायक हमारे समर्थन मिला? वो मिल गया। हाँ, एकदम मिल गया। तरुण ईमान कह रहे हैं एक बात जान लीजिए, वो कभी सांप्रदायिक शक्तियों के साथ नहीं जा सकते हैं, है ना। हम सेकुलर हैं और सेकुलर के साथ ही वो रहेंगे। मतभेद हो सकता है लेकिन ये जो है वो उसमें मतभेद नहीं। खबर ये भी मिल रही कि लालू जी भी खुद से बातचीत कर रहे हैं एआईएमआईएम के। लालू जी हमारे नेता हैं और दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महागठबंधन के नेता हैं, तो उनकी बात अलग है। वो आपको मानते हैं कि लालू जी की बात मानेंगे? वैसे भी एकदम सारे लोग मानेंगे। ठीक है, तो ये भाई वीरेंद्र जी है जो कह रहे हैं कि लालू जी जो जिस तरीके से लगातार कशिश न्यूज खबर दिखा रहा है कि लालू यादव ने कमान संभाली है और एआईएमआईएम के विधायक जो है 5 विधायकों को मनाने का कयावत चल रहा है। भाई वीरेंद्र ने माना कि जो ओवैसी के जो विधायक हैं उनसे लगातार संपर्क में है और वो हमारा समर्थन करेंगे और 41 का जो आंकड़ा उससे भी पार हो जाएगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ अमित कुमार सिंह, कशिश न्यूज, पटना। ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित जी, देखिए, कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे राज्यसभा चुनाव को लेकर, लेकिन अब जिस तरह से बैठक हुई है और बयान सामने आए हैं तेजस्वी यादव के भाई वीरेंद्र ने की तरफ से, क्या अब ये माना जाए कि अब ये चुनाव का रास्ता आसान हो गया है महागठबंधन के लिए, वो आंकड़ा पहुंच पाएगा? देखिए रश्मि, 2 बड़ी चीजें जो बैठक के अंदर की खबर हम आपको देते हैं, जो दर्शकों को बताते हैं। एक बड़ी चीज ये है कि जब कांग्रेस के विधायक लेट से पहुंचे, कुछ आरजेडी के विधायक लेट से पहुंचे, तो तेजस्वी यादव ने इस बात को लेकर कहा कि भाई आप थोड़ा सिंसियर रहिए, अगर बैठक आहूत की गई है तो टाइम पर आया कीजिए। एक अंदर की बात आपको बता रहे हैं जो तेजस्वी यादव ने कहा। दूसरी बात, तेजस्वी यादव ने तमाम विधायकों को यह कहा कि 15 तारीख तक किसी भी कीमत पर 15 तारीख तक आपको पटना में रहना है, यानी 16 तारीख को चुनाव है। सारे विधायक, महागठबंधन के सारे विधायक, और तेजस्वी यादव का यहां तक दावा था कि 41 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे, यानी एआईएमआईएम के 5 विधायकों के साथ, बीएसपी के विधायकों के साथ भी और ज्यादा आंकड़ा हमारे पास होगा। कहां से तेजस्वी यादव उन विधायकों को लाएंगे ये वो जानते हैं, लेकिन ये दावा बैठक के अंदर, ये बैठक के अंदर की खबर हम आपको बता रहे हैं। और इससे भी बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि कल तेजस्वी यादव जो एआईएमआईएम के विधायक हैं उनके साथ एक बड़ी बैठक करने वाले हैं। और ये रस्मी एक बहुत एक्सक्लूसिव जानकारी है कि तेजस्वी यादव ने जो एआईएमआईएम के विधायकों से बात की, और शुरू से कशिश न्यूज इस बात को चला रहा था कि लालू यादव जब पटना पहुंचे तो एआईएमआईएम के विधायकों से लगातार वो संपर्क में थे। तेजस्वी यादव से थोड़ी नाराजगी थी और लालू यादव ने मोर्चा संभालते हुए ओवैसी से बात करके, असदुद्दीन ओवैसी से बात करके तमाम विधायकों को 10 सर्कुलर रोड बुलाया था, वहां मुलाकात हुई थी। तो अब तेजस्वी यादव से 5 विधायक कल मिलने वाले हैं, ऐसा विश्वस्त सूत्र जो आरजेडी के हैं वो बता रहे हैं कि कल तेजस्वी यादव से मुलाकात होगी और उसके बाद ये तय हो जाएगा कि ओवैसी के साथ, यानी 5 जो विधायक उनके हैं, उनके
जो 41 का आंकड़ा है वो पूरा करके 16 मार्च को एक साथ सभी लोग विधानसभा के अंदर होंगे। ये अंदर की खबर हम आपको रश्मि बता रहे हैं। और तेजस्वी यादव ने ये टास्क दिया कि भाई कोई भी काम हो 15 तारीख तक आपको सबको सशरीर पटना उपस्थित होना है शाम तक। और उसके बाद वो लोग सभी लोग एक पोलो रोड पहुंचेंगे तेजस्वी यादव के आवास, और अगले दिन यानी 16 मार्च को जब वोटिंग होगी तब एक साथ ही सारे विधायक न सिर्फ महागठबंधन के बल्कि बसपा और AIMIM के जो विधायक हैं उनको भी साथ में रखा जाएगा। जो AD सिंह जो उम्मीदवार है रश्मि, जो RJD के उम्मीदवार है, महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार है, वो भी इस बैठक में मौजूद रहे और सब लोगों से मिलाया गया और ये बताया भी गया कि आप ठीक है। बिल्कुल, देखिए अमित जी, हम आपके पास लौटेंगे। इस बीच कुमार सर्वजीत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है ये भी सुना दे अपने दर्शकों को। महागठबंधन की अहम बैठक खत्म हुई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत जी हैं। कुमार सर्वजीत जी, बैठक खत्म हो गई, क्या 41 का आंकड़ा जो है वो महागठबंधन अब पूरा कर पाएगी? क्या AIMIM के जो विधायक हैं वो आपके साथ हैं? क्या उनके दल के किसी विधायकों ने आपको ये कहा है कि हम साथ नहीं हैं? नहीं कहा। मैं दावे के साथ कहता हूं कि IM हमेशा जो फैसला लेता है वो भाजपा के विरोध में लेता है, और IM के कोई भी विधायक भाजपा समर्थन किसी भी दल को वो वोट नहीं करें। बातचीत हो गई है। सिद्धांत, राजनीति तो सिद्धांतों की भी चीज होती है ना। अगर सिद्धांत और जमीर अगर मर जाएगी तो फिर राजनीति बचेगा कैसे? तो आप निश्चिंत रहिए, वो दल के कोई भी विधायक भाजपा समर्थन को वोट नहीं करेंगे, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूं। कल एक बैठक होने वाली है तेजस्वी जी के साथ, AIM के जो विधायक हैं सबके बाद बैठक होने वाली है। तो वो बता सकते हैं कि बैठक उनको कब किनसे करना है, वो तो लीडर हैं पार्टी के, वो बातचीत हो जाएगी तो सब चीज करना है, तय हो जाएगा। तय है। तय होना क्या है, तय है। एक बड़ी जानकारी मिल रही थी RJD के सोर्स के हवाले से कि लालू जी भी खुद इस पर बातचीत, क्योंकि उनका पुराना अपनी जो ताकत रही है ओवैसी से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, तो क्या वो भी एक काम कर रहे हैं कि लालू जी एक सम्मानित देश के नेता हैं, सिर्फ बिहार के नहीं, और पार्टी तो लालू जी की है, और लालू जी एक ऐसे शख्स हैं जो मरते दम तक समाजवाद की ही बात करेंगे। जो मतभेद मनभेद है वो सब दूर हो जाएंगे। मैं कह रहा हूं कि समाजवादी लोगों का ये इतिहास रहा है कि अंतिम सांस जब तक नहीं रुकती है तब तक वह देश हित और बिहार हित की बात करें। NDA तो कह रहा है कि 5 की 5 सीटें हमारे कब्जे में होंगी। जीत की दावा तो सभी इलेक्शन में हर पार्टियां करती है, ये तो हमारा माने सभी लोगों का, सभी दलों का वो नैतिक अधिकार है। जीत का दावा सब कोई करते हैं, लेकिन वोट देना है माननीय सदस्यों को, तो जो फैसला होगा पार्टी हित में तो माननीय सदस्य वही लोग करते हैं। सेनापति ने क्या टास्क दिया है? 15 तारीख को सब लोग को पहुंच जाना है 16 तारीख के पहले चुनाव में। जब वोटिंग आई थिंक 9 बजे से 3 बजे तक होगा तो 15 को तो सब लोग पहुंचेंगे। अंदर में खाने का भी, लजीज खाने का भी व्यवस्था था। सभी दल में होता है, जब लोग जुटते हैं तो सम्मान देने के लिए पार्टी के कोई भी नेता जो होते हैं हेड, वो सबको खाना खिलाते हैं, चाय पिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं, ये तो शुरू से चलता आ रहा है। आखिर में क्या 41 का जादुई आंकड़ा महागठबंधन छू लेगी, पकड़ लेगी? क्या उससे भी ज्यादा संख्या हो सकती है? मुझे लगता है कि जो लोग देश हित की और बिहार हित की बात करते हैं, जो धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, जो विकास की बात करते हैं, बिहार की तरक्की की बात करते हैं, वो सब लोग हमारे साथ रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कुमार सर्वजीत जो पूर्व मंत्री हैं तेजस्वी यादव के बेहद करीबी, उन्होंने कहा कि 41 से भी ज़्यादा का आंकड़ा हम पूरा करेंगे। अंदर में लजीज खाने का व्यवस्था था, साथ में बैठ के लोगों ने खाना खाया, और ये भी तय है, एक बड़ी खबर हम कशिश न्यूज़ के दर्शकों को दे दें कि कल तेजस्वी यादव की AIMIM के विधायकों के साथ एक बड़ी बैठक होने वाली है। कल तेजस्वी यादव विधायकों के साथ बातचीत करेंगे। आज तमाम विधायकों से उन्होंने मुलाकात की, कल AIMIM के विधायकों के साथ वो बातचीत करेंगे। यानी 41 का आंकड़ा कैसे पकड़ा जाए, मतभेद मनभेद सारे दूर किए जाएं, इसके लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव ने पूरी कमर कस ली है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ
और ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित जी, देखिए, एक तरफ एनडीए है जिसे सिर्फ 3 विधायकों का समर्थन चाहिए, दूसरी तरफ महागठबंधन जिसके लिए ये राह कहीं ना कहीं मुश्किल होता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि बार बार बैठकें की जा रही है, मुलाकात की बात कही जा रही है, रूठने बनाने का काम भी चल रहा है। लेकिन क्या अब जिस तरह से तेजस्वी ने बयान दिया, पार्टी के नेता जिस तरह से बयान दे रहे हैं, क्या ये माना जाए कि अब ये जादुई आंकड़ा छू लेना आसान होगा महागठबंधन के लिए? देखिए रश्मि, सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। आप अगर एनडीए के नेताओं की बयान सुन लीजिएगा तो वो भी कहेंगे कि पांचों की पांचों सीटें हमारे झोली में होंगी और किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला है। तो आरजेडी भी अपने हिसाब से बयान दे रही है, महागठबंधन के नेता अपने तरफ से बयान दे रहे हैं। लेकिन ये तो तब तय होगा ना रश्मि, जब 16 तारीख को जब मतदान होगा, उसके बाद जो नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि अगर 41 का आंकड़ा किसने पूरा किया। तो देखिए, ये तमाम लोग जो है वो दावे जरूर कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों का मनोबल बढ़ाया, लजीज खाना खाया साथ में, और ये भी कहा कि भाई देखिए, आप लोगों को एकजुट रहना है। न सिर्फ आरजेडी और महागठबंधन के जो नेता है एकजुट रहेंगे, बल्कि हम एआईएमआईएम के विधायकों के साथ ही बैठक करेंगे। और ये एक अंदर की खबर कशिश न्यूज के पास है कि कल वो बैठक होने वाली है विधायकों के साथ। और एक और जानकारी तेजस्वी यादव ने अंदर में दी कि भाई यहीं तक नहीं रहेंगे हम लोग, 41 से ज्यादा भी विधायक जो है उनसे भी हम बातचीत कर रहे हैं, और भी ज्यादा संख्या बड़ी हो सकती है। और यानी तेजस्वी यादव कहां कहां बातचीत कर रहे हैं इस बात का तो खुलासा नहीं, लेकिन जिन विधायकों से हमारी बातचीत हो रही थी, हम नाम का खुलासा नहीं करेंगे, वो लोग यही कह रहे थे कि तेजस्वी यादव बहुत आश्वस्त थे और लोगों को एक तरीके से वो कह रहे थे कि आप कॉन्फिडेंस में रहिए, लेकिन 15 तारीख को सब लोग पटना पहुंच जाइए, कैंप करिए और हमारे साथ फिर एक बैठक कीजिए, फिर हम लोग चाय नाश्ता करेंगे और 16 तारीख को वोटिंग करने एक साथ जाएंगे। तो देखिए, तेजस्वी यादव अपने विधायकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लेकिन सबकी नजर जो है वो एआईएमआईएम के विधायकों पर टिकी हुई है कि आखिर वो किन के साथ जाएंगे। तेजस्वी यादव दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सबसे शुरू से हम लोग चला रहे हैं, कशिश न्यूज चला रहे हैं कि लालू यादव पटना जब आए थे तो सबसे बड़ी भूमिका में लालू यादव थे कि विधायकों को कैसे कन्विंस किया जाए, क्योंकि एआईएमआईएम के विधायक अगर आपके हाथ से निकलते हैं तो फिर आप 41 का आंकड़ा कतई नहीं पूरा कर सकते हैं। तो इसलिए तमाम लोग जो है वो इस कयामत में जुटे हुए हैं कि तेजस्वी यादव विधायकों को एक विश्वास में ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू यादव 10 सर्कुलर रोड बैठ के कभी ओवैसी से बात करते हैं, कभी बहन मायावती से बात करते हैं, तो कभी वो जो विधायक है उनसे बातचीत करते हैं। तो आप देखिए, दोनों खेमा, एक तो सीनियर लीडर जो आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव, वो अपने हिसाब से एकजुट करने में जुटे हैं, तो यहाँ तेजस्वी यादव एक मैराथन बैठक कर रहे हैं, पहले विधायक दल की बैठक, फिर महागठबंधन की बैठक। तो ये साफ तौर पे लगता है कि इस बार जो है करो और मरो की स्थिति है। अगर आप 16 मार्च को थोड़ा सा भी चुके तो इस बार 0 पर आउट हो जाना है, क्योंकि इस बार राज्यसभा से कोई नहीं जा पाएगा महागठबंधन की तरफ से। बिल्कुल। तो और देखिए, जिस तरह से अमित जी तेजस्वी कॉन्फिडेंट नजर आए हैं, इसका कितना असर उन आंकड़ों पर देखने को मिलता है, इसके लिए भी मुझे लगता है इंतजार करना होगा। कल बैठक भी होने वाली है जैसा आपने बताया है, इसके बाद किस तरह से राजनीतिक हालात बदलते हैं बिहार में, इस पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।